दोस्तों, छठ पूजा एक ऐसा पर्व जो सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि आस्था, अनुशासन और अपार श्रद्धा का प्रतीक है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है, जो जीवन में ऊर्जा, प्रकाश, संतान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में यह पर्व ऐसे मनाया जाता है कि पूरा वातावरण भक्ति और भावनाओं से भर जाता है। घरों से घाटों तक हर ओर एक ही पुकार गूंजती है, उगी हे सूरज देव। यह पर्व 4 पवित्र दिनों तक चलता है। 1 नहाय खाए, 2 खरना, 3 संध्या अर्घ्य, 4 उषा अर्घ्य। पहला दिन नहाय खाए पहले दिन सुबह सुबह व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इस दिन व्रती सात्विक भोजन करती है। आमतौर पर कद्दू भात और चने की दाल बनाया जाता है। यह भोजन व्रती खुद बनाती है और एक ही बार खाती है। आज से शुरू होती है छठ पूजा की शुरुआत। यह दिन मन और शरीर दोनों की शुद्धि का प्रतीक है। मानो कह रहा हो, अब मैं तैयार हूँ उस तप के लिए जो मेरे परिवार की भलाई लाएगा। दूसरा दिन खरना। अब आता है दूसरा दिन खरना, यानी शुद्धता का चरम। इस दिन व्रती पूरा दिन निर्जला उपवास रखता है, न जल न अन्न। शाम को सूर्यास्त के बाद व्रती खुद प्रसाद बनाती है। गुड़ और चावल की खीर, रोटी, ठेकुआ और फल। सबसे पहले यह प्रसाद सूर्य देव को अर्पित किया जाता है, फिर व्रती और परिवारजन उसे ग्रहण करते हैं। खरना का मतलब है पवित्र भोजन का सेवन। यह शरीर और आत्मा दोनों को एक नई शक्ति देता है। अगले 2 दिनों की कठिन तपस्या के लिए यही ऊर्जा का स्रोत होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन घाटों की रौनक देखते ही बनती है। हर गली से महिलाएं पूजा की डाल, बांस की टोकरी सिर पर रखकर निकलती हैं, जिसमें फल, ठेकुआ, नारियल, दीपक, ईख और पूजा का जल भरा लोटा होता है। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता है, घाट पर भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। सभी व्रती जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। हाथों में दीपक, आंखों में आंसू और दिल में अपार कृतज्ञता। उस क्षण में एक अद्भुत शांति होती है। सूर्य की अंतिम किरण मानो सबके जीवन में शांति और सुख का संदेश छोड़ जाती है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। और अब आता है वह पल जिसका सबको इंतजार होता है। भोर से पहले ही व्रती घाट की ओर निकल पड़ते हैं। पूरा वातावरण गूंज उठता है, उगो हे सूरज देव। ठंडी हवा, नदी का पानी और उगते सूरज की सुनहरी किरणें व्रती जल में खड़े होकर उषा अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह क्षण एक नई शुरुआत का प्रतीक है। सूर्य की पहली किरण के साथ सबके जीवन में उजाला, स्वास्थ्य और खुशियां आने की कामना की जाती है। अर्घ्य के बाद व्रती पारण करती है, यानी उपवास तोड़ते हैं। गुड़ और जल से पारण किया जाता है और यहीं समाप्त होता है 4 दिनों का तप। छठी मैया का स्वरूप। छठी मैया सूर्य देव की बहन मानी जाती है। वे षष्ठी देवी यानी बच्चों की रक्षक देवी हैं। माता उषा के रूप में वे उगते सूरज की कोमल किरणों में बसती हैं। उनकी पूजा से संतान दीर्घायु, स्वस्थ और निरोग रहती है। छठ पूजा की प्रमुख सामग्री। पूजा के समय बांस की 2 डालियां रखी जाती हैं, एक संध्या अर्घ्य के लिए और एक उषा अर्घ्य के लिए। इनमें ठेकुआ, केला, नारियल, अमरूद, ईख, सिंदूर, दीपक, दूध, जल, सूप, लाल कपड़ा, चूड़ी और बिंदी भरे होते हैं। हर वस्तु में एक भावना छिपी होती है, समर्पण, सादगी और आस्था की। छठ पूजा के नियम और सावधानियां। 1, पूरे 4 दिन तक व्रती शुद्धता और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। 2, घर का हर कोना स्वच्छ और पवित्र रखा जाता है। 3, पूजा की हर वस्तु नई या एकदम साफ होनी चाहिए। 4, व्रती को क्रोध, असत्य और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। 5, सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से महत्व। छठ पूजा का हर हिस्सा विज्ञान से भी जुड़ा है। सूर्य की किरणें विटामिन डी देती हैं, जिससे शरीर मजबूत बनता है। जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने से शरीर और मन दोनों संतुलित रहते हैं। उपवास और सात्विक आहार से शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया पूरी होती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि स्वच्छता ही सबसे बड़ी पूजा है। सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व। छठ पूजा स्त्री पुरुष समानता का भी पर्व है, क्योंकि यहाँ कोई भेदभाव नहीं, केवल श्रद्धा मायने रखती है। इस पूजा में कोई मूर्ति नहीं होती, केवल प्रकृति की आराधना होती है।
ये हमें सिखाती है कि ईश्वर हमारे आसपास की हवा, जल और प्रकाश में ही बसते हैं। छठ पूजा सच में भक्ति, अनुशासन और आत्मबल का पर्व है। 4 दिनों की यह साधना मनुष्य को न केवल ईश्वर के करीब लाती है, बल्कि जीवन में अनुशासन, शुद्धता और कृतज्ञता का भाव भी भर देती है। हे छठी मैया, हमारे घर परिवार को अपने आशीर्वाद से भर दो, जैसे सूरज की पहली किरण जीवन में उजाला भर देती है। जय छठी मैया।